भोपाल में 1800 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री पर छापा, मंदसौर से जुड़े 2 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात एटीएस और एनसीबी की संयुक्त टीम ने भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में एक बंद फैक्ट्री पर छापा मारकर 60 किलो एमडी पाउडर और 907 किलो लिक्विड ड्रग जब्त की, जिसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए आकी गई है। फैक्ट्री संचालक अमित चतुर्वेदी और प्रकाश सान्याल को गिरफ्तार किया गया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार एमडी ड्रग फैक्ट्री मामले में तार मंदसौर से भी जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम माल्या में दबिश देकर हरीश को पूछताछ के लिए उठाया। वहीं बताया जाता है कि हरीश सान्याल के संपर्क में था। मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद और उनकी टीम भी माल्या पहुंची। फैक्ट्री को अमित चतुर्वेदी ने द्वारकापुरी कॉलोनी कोटरा सुल्तानपुर पीएनटी के द्वारा लगभग 6 से 7 माह पहले किराए पर लिया था। यहां मुंबई से मशीनरी लाकर स्थापित किया था। साथ ही सान्याल के साथ मिलकर वह केमिकल लेकर सिंथेटिक ड्रग एमडी बना रहा था। सान्याल एनडीपीएस एक्ट के मामले में मुंबई के आर्थर रोड जेल में 5 वर्ष बंद है। फैक्ट्री में कुल 3 मजदूर काम कर रहे थे। बताया जाता है कि ये अंदर ही रहते हैं। फैक्ट्री के बाहर गेट पर हमेशा ताला लगा रहता था। अमित चतुर्वेदी और सान्याल प्रकाश बाहर चले जाते थे। इसके बाद फैक्ट्री में मजदूर एमडी ड्रग बनाते थे। सूत्रों की माने तो अफजलपुर थाने के माल्या गांव का हरीश अंजाना सान्याल के संपर्क में था, तो वहीं माल सप्लाई का काम भी करता था। मंदसौर में एटीएस की आमद के बाद मंदसौर पुलिस भी हरकत में आ गई। वहीं जिले में मादक पदार्थ की तस्करी पर अंकुश लगाने के नाम पर मंदसौर पुलिस की भूमिका भी कटघरे में है। पहले सीतामऊ थाना क्षेत्र में सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने छापा मारकर 30 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा जब्त किया था। तो अब भोपाल में पकड़ाई एमडी ड्रग फैक्ट्री के तार भी मंदसौर से जुड़े हैं। साथ ही 3 दिन पहले रतलाम जिले की ताल थाना पुलिस ने भी 3 किलो एमडी ड्रग जब्त की थी। उस मामले में भी मंदसौर से तार जुड़े होने की बात सामने आई थी, इसलिए मंदसौर पुलिस कटघरे में है। एनसीबी अधिकारी के अनुसार ये बात सही है कि भोपाल में पकड़ाई एमडी ड्रग फैक्ट्री के तार मंदसौर जिले से जुड़े हैं। यहाँ के कुछ लोगों की भूमिका प्रारंभिक तौर पर सामने आई है। भोपाल में पकड़ाई ड्रग केस में पुलिस ने मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम माल्या से आरोपी हरीश अंजना को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरीश जिले के कुख्यात तस्कर है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में पहले भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। खबर सूत्र के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। जा रहा है और आप लोगों को ज्ञात भी है कि इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के भी केस कायम किए गए थे और इसके जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार मंदसौर पुलिस ने इसके खिलाफ ड्रग वाले मामले में कितने केस बनाए? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 अपराध पहले मंदसौर की बात हो रही है। मंदसौर की मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर 4 अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था, उसमें भी इसको पकड़ा गया था। सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि डिप्टी सीएम सहित बाकी सभी बीजेपी के नेताओं के लगातार ये संपर्क में था। इसके कारण कई बार पुलिस अधिकारी इसको ऊपर कार्रवाई करने या इसे पकड़ने में बचते थे। और पूर्व में भी कुछ अधिकारी, जब ग्वालियर पुलिस मंदसौर पहुंची थी तो कुछ अधिकारियों को केवल घर बताना इतना महंगा पड़ गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको एसपी साहब ने भी बताया कि एटीएस आई थी, हमने से सहयोग मांगी थी और ये केमिकल जो है वापी वलसाड़ जिला जो गुजरात में है, वहाँ से केमिकल आता था और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते थे। केमिकल की बात मान ली जाए, भोपाल जैसी राजधानी में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी सर, उसके बाद भी क्षेत्रीय पुलिस को पता नहीं पड़ी, बाहर की पुलिस आती है और ज्वाइंट ऑपरेशन चला के कार्रवाई करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव होती है। क्या रीजन रहे सर कि ये हमको इनपुट नहीं मिले सर? जो ड्रग जो है इंटरनेशनल क्राइम है और इसके साथ साथ राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है। एनसीबी भी लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में 3-4 महीना पहले पूर्व में राजस्थान में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और भी जगह फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से ये कार्रवाई की गई। हरीश के साथ आपके कितने लोगों का नाम आया सर? आंकड़े में बताइए अगर आप नाम नहीं बता सकते। नहीं, हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला, जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनको जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीजें हैं वो कार्रवाई
कार्रवाई की जाएगी और इनके जितने भी संरक्षक हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी उनके अवैध निर्माण पर। इसमें से कुछ केस एनडीपीएस के हैं, इसमें से 2 तो मुझे याद है कि 2 केस जो एनडीपीएस मंदसौर पुलिस ने किया सर। हाँ, दोनों मंदसौर पुलिस। सर ग्वालियर पुलिस का भी एक मामला है सर, ग्वालियर पुलिस ने भी इसको और भी जानकारी ली जा रही है। रतलाम के बीजेपी नेता और पूर्व अध्यक्ष रहे विवेक बोरवाल का नाम भी आया और भी जानकारी ली जा रही है। और जो मैं आपको बताया कि किसी भी पार्टी के हों और जैसा कि प्रेम पाटीदार और इनके भी जो भी रिलेटिव हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, वो किसी भी पार्टी उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेम पाटीदार कौन इसकी प्रोफाइल क्या है सर, अब तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन? प्रेम पाटीदार के बारे में जानकारी ली जा रही है और इसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है ये जैसी जानकारी लेगी आपको बताया जाएगा। सर, ये हरीश आंजना के ऊपर एटीएस ने प्रोसीडिंग की है, क्या इसमें हरीश आंजना ही कभी और भी लोग भी हैं इसमें? अभी और पूछताछ चल रही है और हम लोग जैसे सर अवैध संपत्ति जो कमाई इन्होंने तस्करी के जरिए, क्या इसको भी आप नष्ट करवाएंगे? हाँ, बिल्कुल। जैसे बताया गया कि इनके जो भी संरक्षक हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरीश आंजना के अलावा पुलिस की गिरफ्त में अब तक इस मामले से जुड़े हुए कितने लोग हैं? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके आगे हम जैसे बताया गया कि प्रेम पाटीदार का नाम आया है और उसके जो 4-5 सहयोगी हैं जो पड़ोस के जिले के भी हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और आगे हम लोग भी। जो 5 आरोपी आप इससे जुड़े हुए बता रहे हैं सर, उसमें कितने मध्य प्रदेश के और कितने राजस्थान के? अभी एग्जैक्ट आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी आपको बताया जाएगा। सर एक बात पूछना चाहूँगा, इस पूरे मामले में राजनीतिक कहीं न कहीं इंटरफेयर होगा? नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है राजनीति। सर आपके रतलाम डिवीजन में कंटिन्यू एमडी के केस बने हैं सर, इसमें कितनी सप्लाई इसके द्वारा की गई थी सर, ऐसी कोई इनपुट मिले हैं क्या सर आपको? देखिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा सप्लायर पिछले कुछ माह में इस मालवा अंचल का हो गया था। देखिए, ड्रग का मार्केट एक डायनेमिक मार्केट है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो देखेंगे कि सिंथेटिक ड्रग की डिमांड बढ़ रही है और जो नेचुरल ड्रग है जैसे अफीम वगैरह के जो ड्रग बनते हैं उसमें मांग घट रही है। तो इसी आधार पर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है और हम बाकी पुलिस से सहयोग लेके और जो भी ड्रग रैकेट इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारी और जवानों के भी मिलीभगत होने की चर्चा है। आप अगर ऐसी पाई जाती तो क्या कार्रवाई करेंगे? मैं पहले बोला कि जिसकी भी मिलीभगत रहेगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुजरात जो है एटीएस के द्वारा कल पुलिस से मंदसौर पुलिस से संपर्क किया गया, जिसमें एक हरीश आंजना जो कि नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जो कि आरोपी है, उसके संबंध में जो है उन्होंने हमसे मदद मांगी। तो इसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा पूरा ऑपरेशन लीड किया गया। इसमें जो आरोपी हरीश आंजना है, जो उसको जो है उसको पहले विधिवत अभिरक्षा में लेकर गुजरात एटीएस से उसको सौंपा गया। साथ में उससे पूछताछ के दौरान जो है एक अन्य व्यक्ति जो है प्रेमसुख पाटीदार, उसका नाम सामने आया, जिसको उसने एमडी जो माल है वो सप्लाई करना बताया है। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में जो प्रिकर्सर केमिकल्स हैं, वो प्रिकर्सर केमिकल जैसे कि एसीटोन, एसिटिक अनहाइड्राइड, HCl, ये जो ड्रग्स हैं या जो केमिकल्स हैं, ये जो गुजरात के वापी और अहमदाबाद वहाँ से लाने पाए गए हैं। इस पूरे केस में जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ जो आरोपी हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। तो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर, आगे क्या कार्रवाई? अभी जो मंदसौर पुलिस के द्वारा जो जैसा कि गुजरात एटीएस ने सहयोग मांगा था, तो एक आरोपी हरीश आंजना है, मंदसौर पुलिस के द्वारा उसको राउंड अप करके गुजरात एटीएस को सौंपा गया है। आगे जो कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन में जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पे और कार्रवाई की जाएगी। एक और आरोपी जो कि वांछित अभी प्रेमसुख पाटीदार। अभी जो हरीश आंजना के खिलाफ 4 आपराधिक रिकॉर्ड पहले से पंजीबद्ध है। सर वो किस प्रकार के अपराध है सर वो? अभी जो इसमें कुछ एनडीपीएस के अपराध हैं, इसमें जो नाहरगढ़ थाना में भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इसके अलावा ग्वालियर में एक अपराध एनडीपीएस का पंजीबद्ध हुआ। तो इस तरह से और इसके अन्य जो 2 एनडीपीएस के केसेस अभी तक जो है इसके जानकारी में आए। काफी लंबे समय से पूरा काम चल रहा था, ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस महकमे के भी कई जवान इसमें संलिप्त होना पाए जाने की शंका जाएगी। देखिए, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी ओपन है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इसमें जो भी आरोपी पाए जाएंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो जो है जहां से भी संबंधित है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इसके कनेक्शन जो है सर मुंबई दिए और गुजरात और ईस्ट इंडिया से भी थे, तो क्या लगता है आपको सर बड़ा रैकेट है, उस मामले में क्या काम कर रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि इसकी एक जो अपराध है वो ग्वालियर में पहले पंजीबद्ध हो चुका है, जो कि जो नॉर्थ ईस्ट का बता रहे हैं। उसमें नॉर्थ ईस्ट जो डोडा चुराया था उसके खिलाफ जो इस पे अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसके अलावा इसमें जो माल लाए गए हैं, जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, वो कहाँ से लाए गए हैं,
डिफरेंट जो केमिकल्स है वो कहाँ से लाए गए, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कुछ जो प्रिकर्सर केमिकल जैसे मैंने बताया कि इसने गुजरात के वापी और अहमदाबाद से लाना बताया। बाकी जो अपन जो है इसकी जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, गुजरात ATS से भी सही संपर्क करेंगे, उसमें जो भी जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर वैधानिक कार्रवाई अभी तक की पूछताछ में सर कुछ सामने आया है कि ये माल कहाँ खपा रहा था? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि इसने जो है अभी जो प्राथमिक पूछताछ है उसमें जो है हमसे बताया है कि प्रेमसुख पाटीदार उसको इसने कुछ माल जो है MD का वो बेचा है। बाकी इसके जो बाकी जो है इसकी जो टेक्निकल एविडेंस है उसको गैदर करने के बाद फिर आगे की जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, हरीश आंजना ने जिन लोगों के नाम बताए हैं, क्या उनको राउंड अप कर लिया गया? नहीं, अभी जो है जैसा मैंने बताया कि अभी उसने एक प्रेमसुख पाटीदार है जिसके बारे में बताया। कुछ लोग जो है सीमावर्ती राज्य राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके बारे में जो नाम बताया वो चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, तो उसको पुलिस जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई मंदसौर पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। इसमें सीमावर्ती राज्य जो राजस्थान है उसके प्रतापगढ़ जिला, उनसे भी संपर्क किया गया और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है।